अच्छा, मैदे का अल्सर क्या होता है कि इसमें हमारी जो लाइनिंग है ना मैदे की, वो इरोड या ख़त्म होने लग जाती है। और कभी ये भी हालात होते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक सुराख जो है वो बन जाता है हमारे मैदे में। अच्छा, अब फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है गर्ड में, यानी कि मैदे की तदाबियत में और अल्सर में, क्योंकि इनके इलाज में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अच्छा, गर्ड में हमने क्या समझा था कि हमारा स्टमक का जो एसिड है वो कम हो गया था। तो हम क्या कर रहे थे, स्टमक एसिड को ऐड कर रहे थे एप्पल साइडर विनीगर के साथ। यहाँ पे जब होल हो चुका हो आपके स्टमक में, तो फिर बिल्कुल ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप ऊपर से एप्पल साइडर विनीगर डालें। तो उसमें एक तरीका है कि अगर खाना खाने से आपका दर्द या आपके सिम्टम जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, तो कहा जा सकता है कि वो गर्ड है। क्योंकि जब आप खाना खाएंगे तो क्या होगा, एसिड डाइल्यूट होगा, और एसिड डाइल्यूट होगा तो आपके सिम्टम और ख़राब होंगे। इसी तरह अगर खाना खाने के बाद आपको बेहतर महसूस होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये अल्सर है। क्योंकि खाना क्या करेगा, वो जहाँ पे इरोड हुई थी जगह स्टमक की, उसको कवर करेगा, तो आदमी को थोड़ा बेहतर महसूस होगा पहले से। उस तरह का एसिड से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब हम थोड़ी इसकी वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करने वाली जो चीज़ होती है ना, वो अक्सर कमी होती है एसिड। और मैदे में जब तेजाब या एसिड कम होता है, तो अक्सर एच पाइलोराई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको मतलब कि फलने फूलने का मौका मिलता है और वो अल्सर करवा देता है। इसके अलावा स्ट्रेस है या टेंशन लेना है, वो भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमें अल्सर हो जाते हैं, जिनको स्ट्रेस अल्सर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो कुछ दवाइयाँ हैं, जिस तरह जोड़ों के दर्द के लिए दवाइयाँ हैं, और उसके अलावा पेन किलर हैं, एनसेड हैं, ये भी अल्सर करवाने की वजह है। इसके अलावा कुछ वजूहात हैं जो बयान नहीं की जाती। उसमें सबसे पहले विटामिन ई की कमी है। और वो कमी क्यों होती है, जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जिसका बेकरी का सामान है या जिन चीज़ों में मैदा होता है, तो वो आपके विटामिन ई को कम करवा देंगे और आपको अल्सर होंगे। क्योंकि विटामिन ई का रोल होता है इसको आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको बचाने में। इसी तरह कैल्शियम का ज़्यादा होना आपके ब्लड में, ये भी बहुत बड़ी वजह है अल्सर की। अच्छा, अब इसका जो इलाज है, उसके लिए हमारे यहाँ जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये ओमेप्राजोल वगैरह जो आपने नाम सुने हुए हैं, बिल्कुल ये काम करती हैं और अच्छा काम करती हैं। लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो क्या है? गैस है, और ब्लोटिंग है, उल्टी आना, नौजिया, वॉमिटिंग। उसके अलावा गुर्दे में पथरी करवाती हैं ये, और डायमेंशिया करवाते हैं, यानी कि भूलने की जो बीमारी है वो करवाती हैं। लेकिन इसका एक और इलाज भी है, और वो बड़ा सिंपल इलाज है, और वो है बंद गोभी और बंद गोभी का जूस। अच्छा, अब ये कोई कहानी नहीं है, इसमें केमिकल होता है जिसको हम, इनमें कंपाउंड होते हैं जिनको हम ग्लूकोसिनेलेट कहते हैं, और वो एच प्लोराई के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और ये बात रिसर्च ने साबित की है कि पीपीआई की अगर एफिकेसी या उसको, वो अगर 81% खत्म कर रही हैं, इसको अल्सर की हीलिंग में हेल्प कर रही हैं, तो जो जूस है बंद गोभी का, वो 83% का कर रहा है। इसी तरह अगर सेमेटिडिन ड्रग जो H2 ब्लॉकर होते हैं, उनकी वो 21 दिनों में इसको ठीक कर रही हैं, तो ये 14 दिन के इस्तेमाल से बेटर हीलिंग प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, अब करना आपने ये है कि अगर आपको अल्सर है तो 3 महीने तक तो आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी, यानी कि बंद गोभी और बंद गोभी का जूस या इसका अचार बना के। और साथ ही आपने वो कंपाउंड इस्तेमाल करने हैं, या वो इस्तेमाल करना है सलाद जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह सलाद होता है, और जिसमें सब्ज पत्तों वाला सलाद, वो आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो आप करेंगे क्या कि 3 महीने तक तो आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब आपकी लाइनिंग हील हो जाए, तब आपने एप्पल साइडर विनीगर वगैरह इस्तेमाल करके अपने एसिड को ऐड करना है। क्योंकि शुरू में जो वजह थी ना आपको अल्सर होने की, वो असल में कम एसिड होने की वजह से आपको असर हुआ था। बाद में एसिड खराब करता है, क्योंकि जब जैसे एसिड टच करता है लाइनिंग को, जो पहले से डैमेज हो चुकी होती है, ऊपर से हिफाजत करने वाली चीज हट चुकी होती है, तो आपको दर्द होता है। तो एसिड जब आपकी लाइनिंग रिकवर कर गए, उसके बाद आपने एसिड का इस्तेमाल करना है, एप्पल साइडर विनीगर का, जिससे मैंने पहली चीज आपको बताई थी, ब्यूटेन हाइड्रोक्लोराइड का। तो उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं अल्सर को खत्म करने के लिए। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी से टेंशन को निकालें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें।
जिंक का इस्तेमाल करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी ज़रूरी इसलिए है कि ये हमारी बॉडी को टाइम देती है रिकवर करने के लिए। हमारे जितने डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको और गाल ब्लैडर की सिक्रीशन को, एक तरह से पित्त की यानी कि सिक्रीशन को रिकवर करने के लिए, तो एक बॉडी को आपकी टाइम चाहिए होता है कि वो अपनी सिक्रीशन वगैरह और उनको दोबारा स्टोर कर सके। इसी तरह गट के बैक्टीरिया को टाइम चाहिए होता है कि वो दोबारा प्रोड्यूस हो चुके हैं और अपनी जो उन्होंने काम करना होता है, जो बहुत निज़ाम हजम में उनका काम होता है बैक्टीरिया का, वो दोबारा रीजनरेट होकर दोबारा कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डाइजेशन के टॉपिक पे हम मजीद बात करेंगे।